करने से पहले मैं सबसे पहले दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद शफी घाघरा साहब को कि वो जाए तलावत कलाम पाक जो है लोगों को सुनाए। उसके बाद जो है तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आज खास तौर पे अपने दौरे के हवाले से? देखिए, आज का जो दौरा था वो आज महाकुंड के पंचायत से शुरू हुआ था, जहाँ पर वहाँ पर भी PMGSY रोड का प्रॉब्लम था, क्योंकि वो भी 15 साल से वहाँ का एक पॉइंट है वो नहीं खुल रहा था, जिस वजह से महाकुंड के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही थी। तो आज हमने एक्शन साहब के साथ वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर भी डिमार्केशन करा और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वो पॉइंट भी हम खोल देंगे और वहाँ के लोगों के लिए वो आसाइश का एक ज़रिया जो है वो बनेगा। उसके बाद हमें आज यहाँ पर पुल का इनॉग्रेशन था, क्योंकि ये 2000 में कलीमस्ता घाघरा रोड जो है सेंक्शन हुआ था, जमन घाघरा रोड, लेकिन अभी तक 21 साल के बाद आज हमने यहाँ पर पुल का जो है इनॉग्रेशन किया, जिसको गोदरी नाला के नाम से जाना जाता है। तो आज हम कलीमस्ता का पूरा रोड हमने देखा, एक्शन साहब भी हमारे साथ थे। काफ़ी आगे भी एक पॉइंट जो है वो बंद था, वहाँ पर भी कुछ लोगों के कंपनसेशन का इशू है, कुछ मकान जो है रोड में आए हैं, उनकी फाइलें बनी है, लेकिन 20 साल से उनका कंपनसेशन पेंडिंग है। तो आज हमने उनको यही वादा किया है कि हम जल्द ही आपका कंपनसेशन वागुजार कराएंगे और उसके साथ साथ ये रोड जो है 3-4 महीने के अंदर आपको घाघरा तक पहुंचा के देंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये काम मिला है वो जल्द अज जल्द अपना काम जो है तेज़ी से करके घाघरा तक 3-4 महीने के अंदर हमें ये रोड जो है कंप्लीट करके देगा। और उसके बाद बाकी हमारे काफ़ी सारे साथी जो है यहाँ पर जमा थे, उनके साथ बाकी सारे इश्यूज़ पे यहाँ पे बात हुई, जिसमें सबसे पहले तो हमारे सामने, जहाँ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप मेडिकल सब सेंटर की बिल्डिंग जो है आपको सामने नज़र आएगी, इसकी वो खस्ता हाली आप खुद जो है वो बयां कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम इसको किसी न किसी प्लान में डाल के इसको जो है रिपेयरिंग के लिए और अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर इनको 1-2 साल के अंदर हम तैयार करके देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर स्कूल का जो मसला है, जहाँ पर हम खड़े हैं, स्कूल में भी यहाँ की बिल्डिंग की खस्ता हाली है, यहाँ पर फेंसिंग नहीं है, यहाँ पर पीछे कोई नई बिल्डिंग बनी थी वो भी डैमेज हो चुकी है। तो हम इंशाल्लाह मैं यहाँ से जाते ही CO साहब से ये डिस्कस करके इसको DC साहब से बात करके आएंगे, आने वाले प्लान में इसको नई बिल्डिंग जो है एक डिमांड करेंगे। उसके बाद बाकी यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ थे, जिसमें नौजवानों के इश्यूज़ हैं, नौजवान बेकार है, उनके रोज़ गुज़ार का मसला है। बाकी यहाँ हमारी पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, उनको भी हमने यहाँ के इस वक्त जो लोन गवर्नमेंट ने निकाला है उसके बारे में उनको अवेयर किया। और इतना ही हम ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों के लिए, लोगों ने हमें चुना है, इन लोगों ने हमें वोट देके इस जो है कुर्सी पे बिठाया है और इंशाल्लाह हम उनके लिए 24 घंटे खड़े हैं। जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ये हमारे पास आके कोई भी मसला मसाइल होगा, हम इनके उस मसला मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे वक्त से पहले जो हुआ उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जब से हमने इस कुर्सी को संभाला है हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आज आने वाले वक्त में अगर कोई भी ऐसी कोई हरकत करता है, ये पूछता है, तो हम उसके जवाब दे होंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, सभी लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि कहीं ना कहीं लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि अगर लोग सही तरीके से होंगे तो किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप सही तरीके से काम करिए, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत ना पड़े वैसा काम करिए। और अगर कोई ऑफिसर या कोई मुलाजिम जो है आपको रिश्वत मांगता है तो इस वक्त दरवाजे सब खुले हैं, हम लोगों तक पहुँचिए, DC साहब तक पहुँचिए और कहीं ना कहीं उसको जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मुझे तो पहले तो मुझे ये उम्मीद है कि कोई भी जो है रिश्वत नहीं मांगेगा, अगर कहीं ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ देखिए, उसी के लिए तो हम लोगों को चुना है। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हम तक पहुँचे, कहीं पर अगर कोई मुलाजिम कोई बात नहीं सुनता है तो इसीलिए वोट किया जाता है, इसीलिए नुमाइंदा चुना जाता है
कि अगर कोई काम नहीं होता है तो उनके ज़रिए से उनको आसानी होती है। तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग 24 घंटे उनकी खिदमत के लिए खड़े हैं। यह हमारे डीडीसी काउंसलर जो है चौधरी सखी मोहम्मद साहब, वो भी 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। अगर हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक पहुंचे। यहाँ सरपंच साहब है, बाकी हमारे मौजूद साथी हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं, बाकी हमारे साथी यहाँ पर हैं जो वो बात हम तक पहुँचा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बात हम तक पहुँचेगी तो इंशाल्लाह वो होके रहेगी। इतना गुंडी घाघरा कलीमस्ता अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुंडी घाघरा कलीमस्ता की आवाम से मैं इतना ज़रूर यही कहूँगी कि आप लोगों ने आज तक भी हमें सपोर्ट किया है और आपने जिस जज्बे और जोश से हम लोगों को सपोर्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि इसी जोश और जज्बे के साथ आप काम करवाने के लिए आज हम तक पहुंचेंगे और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए हर वक्त आगे रहेंगे और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। कहीं पर भी कोई कोताही हमसे अगर होती है तो हमें ज़रूर उस पर टोकिए कि ये काम यहाँ पर नहीं हो रहा है जिस वजह से इलाके को नुकसान हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग इस वक्त अवेयर हो चुके हैं हर काम को लेके। तो इंशाल्लाह मैं इनसे यही गुजारिश करूँगी, अगला दौरा इंशाल्लाह हमने इनसे वादा किया है कि जो रोड रुका है जहाँ जहाँ, इसको क्लियर करके ही हम 1-1.5 महीने के बाद जो है यहाँ का दौरा ज़रूर करेंगे और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मकसद जो था वो जमन घाघरा जो गोडरी नाला जो खेत नाला है उसमें जो ब्रिज का इनागुरेशन करनी थी। तो इस कारण हमारे PMGSY के एक्सन और जेईज और कुछ मुलाजिम आए थे और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी आई थी। तो इससे पहले भी कलीमस्ता पंचायत का मैंने दौरा किया है। हारा में मैं 2 बार आया हूँ और घाघरा में भी मैं कुछ दिन पहले आया था। तो मैंने वादा किया था कि जिस दिन यहाँ पे कोई हम किसी इस पुल का जो उद्घाटन करेंगे तो उस दिन हम यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा अभी तो संगे बुनियाद ही रखी है, उद्घाटन तो अभी काफ़ी दूर की बात है। जी संगे बुनियाद रखी है। उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ये पुल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बाकी इसमें इस रोड का भी हमने मायना किया है। ये 20 साल पुराना मसला था। 1-2 जगह में कुछ मकान भी जो ज़मीन के मालकान थे उनके बीच में आए थे, तो उनको भी डिपार्टमेंट ने बुलाया, ये फाइलें तैयार की हैं, उनको आधा कंपनसेशन जो मिला है और बाकी वो मकान उठाने पे राज़ी हो गए हैं जो रोड में आए हैं। इसके अलावा जितने भी जनरल इश्यूज़ पब्लिक के थे उन पे हमने डिस्कस की है, चाहे वो रोज़गार रिलेटेड हों, हेल्थ हों, एजुकेशन हों या कोविड-19 हों या किसी भी किस्म के कोई भी इश्यूज़ थे। बिल्कुल हम पेश रहेंगे और हम हर वक्त इन जहाँ कलीमस्ता पंचायत के लोगों के अवाम के साथ हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी और जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ी लोग हमसे बात कर सकते हैं और हम यहाँ आएंगे। नेक्स्ट हमें 15 तारीख के बाद हमने सब आल अफसर्स की एक मीटिंग रखी है कलीमस्ता पंचायत में। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ स्कूल की बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी थी लेकिन हैंड ओवर वो हो गई हैं, लेकिन वो बिल्कुल उड़ गई हैं, उनके छत वगैरह ख़त्म हो गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे रोड्स का मसला है दोबारा ये आगे तक हमने चेक करना है। इसके अलावा नरेगा पेमेंट हैं, जॉब कार्ड से हैं और उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी जवाबदेही यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के अलग अलग अफसरान को बुलाएंगे, वो खुद देंगे और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी उस मीटिंग में आएंगी। ये हम घाघरा और हारा को देखते हुए पूरी पंचायत के बीच में एक मीटिंग रखेंगे जिसमें आल डिपार्टमेंट के आल अफसरान आएंगे, क्योंकि ये एक दूर दराज इलाका है, यहाँ रोड की सुविधा नहीं थी और अभी 20 साल के बाद ये काम जो है दोबारा शुरू हुआ है। हमें उम्मीद है कि यहाँ कलीमस्ता तक ये पहुँच गया है। हमें उम्मीद है कि नवंबर तक ये काम जो है आगे घाघरा तक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रजा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।